Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Sana. So let's begin. प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव, ये सारे टेंस हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली होते क्या है, ये हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम इसे बना पाएंगे। द टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस और बिहेवियर दैट आर इन प्रोग्रेस और प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा हो, क्या पता। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज़ लगातार हो रही है, या प्रेजेंट में कोई चीज़ कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, या वो फ्यूचर के लिए प्लान की जा रही है, तो वो टेंस हमारा आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमें बताता है कि कौन सा एक्शन या कौन सा बिहेवियर प्रोग्रेस में है या फ्यूचर के लिए उसे प्लान किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यू आर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। आइडेंटिटी है इसकी, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह खाना खा रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं कल अमेरिका जा रही हूँ, वह खाना नहीं खा रहा है, रमेश की मम्मी उसे मार रही हैं। तो ये सब हमारे जो भी है इनके आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आ रहा हो, आपको फट से पहचान जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो अब इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जिसे भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ये सब नहीं पता, वो जाकर मेरी टेंस की पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक से बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो चलिए अब हम रूल देख लेते हैं। रूल में हमें न्यू चीज़ दिख रही है आज, इज़ एम आर। ये पहले तो नहीं आया था सिंपल टेंस में, अब आया है। तो चलो अब हम इसे समझेंगे कि इज़ एम आर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। बाकी चीज़ें तो हमें सिंपली पुट करनी है बस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इज़ लगता है ही, शी, इट और एनी नेम और सिंगुलर। एम लगेगा आई के साथ ओनली। आर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है ये। अफर्मेटिव, इसको हम रूल देखकर सब पुट करेंगे और टेंस की फॉर्मेशन करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई प्लस इज एम आर, आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लस वर्ब, वर्ब पढ़ना, रीड, आई एम रीडिंग द बुक। अब देखो यहाँ पर तो मैंने रीडिंग लिख दिया है, तो क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ने को रीड कहते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म रीडिंग होती है। अगर किसी को नहीं पता कि आईएनजी फॉर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले वो याद कर लें, क्योंकि याद करने के बाद ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे। ये है नेगेटिव पार्ट, कुछ भी नहीं है, बस इस वाले टेंस में नॉट लग जाएगा। वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट रीडिंग द बुक। है ना कितना इजी टेंस। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। क्या वे पार्क जा रहे हैं,
अब देखो इंटेरोगेटिव में मेन बात यही होती है जानने वाली कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी सब बाद में आता है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, वो हम सब्जेक्ट के थ्रू पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे क्या है? प्लूरल, दे के साथ लगेगा आर, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आर दे वर्ब गोइंग टू द पार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। आई एम सॉरी, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई हूँ। तो क्वेश्चन मार्क के बिना इंटेरोगेटिव टेंस माना ही नहीं जाएगा आपका। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल सी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन करते हैं। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग टू द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। देखा कितना इजी टेंस है। अब आगे भी आपको ये बहुत इजी लगने वाला है, ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहिए। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली। तो सबसे पहले WH फैमिली में आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि WH वर्ड्स पहले आए थे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब कुछ वही जो इंटरोगेटिव में लगता है। WH वर्ड्स में हम देखेंगे किसी भी टेंस के बीच में क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि इज एम आर लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा? ये हम ऐसे पता लगाएंगे कि हमें सब्जेक्ट पहचानना है। यहाँ पर बात हो रही है वह की, जो है फीमेल। वह बहस क्यों कर रही है? शी है सिंगुलर, शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ लगेगा इज। वाई इज शी आर्ग्यूइंग? देखा, मैंने कहा था ना कि ये तो सिर्फ पहले हमने रीड देखा, बड़ा सिंपल सा था, उसमें तो रीडिंग हो गया। अब यहाँ आर्ग्यू आया। आर्ग्यू की रियल एक्चुअल स्पेलिंग है ARGUE, बट यहाँ जब हमने आर्ग्यूइंग लिखा तो यू के बाद सीधा ING लग गया। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वर्ब की ING फॉर्म ज़रूर याद करें। नाउ लेट्स सी WH फैमिली नेगेटिव। फर्स्टली वी विल पुट WH वर्ड्स। सना खाना क्यों नहीं खा रही है? सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें? क्यों। वाई। सना क्या है? सिंगुलर। वाई सना। सना के साथ क्या लगेगा? इज एम आर, इज। वाई इज सना नॉट ईटिंग द फूड? क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। Why is Sana not eating the food? I hope this is clear and I gave my best to make you understand about all these tenses. अभी ये आपका होमवर्क है, ये आप ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। और कमेंट में आप अपना होमवर्क भी लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। Don't forget to share with your friends, like and subscribe if you find my video useful. Thank you. Bye bye.